हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के एक सांद्रता सेल टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, सांद्रता सेल, कंसंट्रेशन सेल। अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल पढ़े थे और गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को चेंज करके हमने सेल बनाए थे, सॉरी इलेक्ट्रोड के। अब हम क्या कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन सेल क्या है। आप किसी भी विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोड की सांद्रता में परिवर्तन करके जो सेल बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सांद्रता सेल। तो कंसंट्रेशन सेल दो टाइप्स के होते हैं, यानी कंसंट्रेशन में परिवर्तन करके जो सेल बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सांद्रता सेल। सांद्रता सेल दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। एंड सेकंड होता है विद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन सांद्रता सेल। यानी सांद्रता सेल क्या है? इलेक्ट्रोड या विद्युत अपघटन जो है उसकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन करके जो सेल बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सांद्रता सेल। सांद्रता सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और दूसरा कौन सा है? विद्युत अपघटन सांद्रता सेल, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। क्लियर है? जो वैद्युत अपघटन सांद्रता सेल होते हैं और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का मतलब है अगर इलेक्ट्रोड की सांद्रता में परिवर्तन करके जो सेल बनाया जाता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। मतलब वो सेल जिनमें इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड की सांद्रता भिन्न भिन्न लेकर जो सेल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो एक ही विलयन के अंदर डूबी रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अगर मेरे पास कोई ये सेल है और इसमें ज्यादातर गैसेस इलेक्ट्रोड या अमलगम इलेक्ट्रोड का यूज होता है, यानी इस इलेक्ट्रोड्स में ये जो इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं इनमें अमलगम और गैसेस इलेक्ट्रोड जो होते हैं का उपयोग करते हैं। ये भी बात ध्यान रखनी है, यानी ये जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है इसके अंदर अमलगम गैस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होती है। सपोज मैंने एक इलेक्ट्रोड्स तो ये लिया एंड सेकंड इलेक्ट्रोड्स ये है। दो इलेक्ट्रोड्स मैंने ली हैं और ये एक ही विलयन
यानी इनका जो वैद्युत अपघटय है वो एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड्स डूबे होते हैं, इनमें कोई लवण सेतु वगैरह नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रोड है, मान लेते हैं ये मरकरी का सिल्वर इलेक्ट्रोड है और ये मरकरी अमलगम यानी AgHg इलेक्ट्रोड है, और ये भी AgHg इलेक्ट्रोड, मतलब दोनों के दोनों सिल्वर अमलगम इलेक्ट्रोड है। ये सिल्वर अमलगम इलेक्ट्रोड्स में इस इलेक्ट्रोड की मैंने सक्रियता यानी एक्टिविटी यानी कंसंट्रेशन को हमने A1 कंसिडर करा है और इसको हमने A2 कंसिडर कर दिया। तो देखो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल जो है, और ये जो सॉल्यूशन मैंने लिया है, ये जो वैद्युत अपघटय लिया है, ये मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन ले लिया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में क्या है कि इलेक्ट्रोड जो हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन करके जो सेल बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। और इलेक्ट्रोड जो सांद्रता सेल है, इसमें अमलगम गैसीय इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है। इसमें हम कंसंट्रेशन अलग अलग लेते हैं इलेक्ट्रोड्स की, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक ही सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो ये जो सेल बनेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। और सेकंड जो है वो वैद्युत अपघटय सांद्रता सेल होता है। वैद्युत अपघटय सांद्रता जो सेल होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के बारे में पढ़ेंगे। फर्क क्या है, वैद्युत अपघटय सांद्रता सेल क्या होंगे और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल क्या है। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन चेंज करके जो सेल बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, जबकि वैद्युत अपघटय जो है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज कर कर जो सेल बनाया जाएगा उसको हम बोलेंगे वैद्युत अपघटय सांद्रता सेल। और वैद्युत अपघटय सांद्रता सेल इस टाइप से दो टाइप के हो जाएंगे इस प्रकार से। एक तो हम पढ़ेंगे अभिगमन रहित वैद्युत अपघटय सांद्रता सेल, और एक हम पढ़ेंगे अभिगमन युक्त वैद्युत अपघटय सांद्रता सेल। यानी हम दो टाइप्स के सेल पढ़ेंगे, एक अभिगमन रहित सांद्रता वैद्युत अपघटय सांद्रता सेल होगा, और दूसरा कौन सा होगा, अभिगमन युक्त वैद्युत अपघटय सांद्रता सेल। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल पढ़ेंगे। तो देखो हम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में क्या कर रहे हैं कि हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या क्या मैंने एक ही सॉल्यूशंस में डिप कर दिया, और ये दोनों के दोनों मरकरी अमलगम इलेक्ट्रोड है और AgNO3 का सॉल्यूशन है। तो इस सेल का सेल आरेख क्या बनेगा, यानी अगर आप इसका सेल आरेख बनाओगे तो सेल आरेख में देखो पहले आपके पास क्या है, मरकरी अमलगम इलेक्ट्रोड है, और इस ये किस किस कॉन्टेक्ट में है, वैद्युत अपघटय AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन है, और ये किसके कॉन्टेक्ट में है, Ag के में, और ये Hg हो गया। तो इसकी एक्टिविटी यानी कंसंट्रेशन A1 है और इस इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी यानी कंसंट्रेशन मैंने A2 कंसिडर करी है। तो अब हम ये सेल बना चुके हैं, अब इसका विभव कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। सेल ये बन गया, तो अब मैं इस सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। अच्छा, इसमें एक बात मैं लिख देता हूं पहले कि मेरी एक्टिविटी A1 इज ग्रेटर देन है A2, यानी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है इलेक्ट्रोड की, तो इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन का फ्लो ज्यादा से कम की तरफ होगा। इट मींस इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले आप बाई इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया लिखोगे, आप बाई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। तो बाई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में आप क्या लिखोगे कि मेरे पास मरकरी है Ag, Hg है, ये ब्रेक होगा किस में, Ag प्लस में, प्लस
एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इसकी Ag जो प्लस आयन होंगे इसकी जो एक्टिविटी होगी, यानी Ag इलेक्ट्रोड जो है इसकी मैं एक्टिविटी यही लिख देता हूं कि इसकी एक्टिविटी A1 है, क्योंकि बस ये हो गया चीज। अब हम दाएं इलेक्ट्रोड्स की अभिक्रिया लिख रहे हैं। दाएं इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इसमें दाएं इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में क्या लिखोगे आप कि आपके पास दाएं इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका और ये चेंज हो जाएगा Ag Hg और इसकी कंसंट्रेशन मैंने A2 कंसिडर किया। क्लियर है? तो कुल अभिक्रिया क्या होगी, यानी कुल अभिक्रिया सेल की क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Ag प्लस से Ag प्लस कैंसिल, क्या बचा इधर Ag Hg की एक्टिविटी जो A1 है होगा, Ag Hg जो इलेक्ट्रोड है इसकी एक्टिविटी A2 की तरफ होगा। यानी इस सेल की हमने कुल जो सेल अभिक्रिया पढ़ी है वो ये है, Ag Hg का A1 है और ये चेंज हुआ A2 में। अब मैं इस पर नैनसर्ट समीकरण अप्लाई कर रहा हूं। नैनसर्ट समीकरण क्या थी बताओ, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln उत्पाद की कंसंट्रेशन अपॉन अभिकारक की कंसंट्रेशन। एक्टिविटी ले लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, सांद्रता सेल में जो E नोट होगा सेल का वो 0 हो जाएगा कंसंट्रेशन में सेल में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी सेम है, कंसंट्रेशन सेम है। इट मींस E इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे माइनस RT अपॉन NF, और N इस इक्वेशन में कितना है 1 है, तो F ln प्रोडक्ट की क्या है A2 और अपॉन A1। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू RT अपॉन F ln A1 अपॉन A2। ये इस इक्वेशन से आप इस इलेक्ट्रोड, ये जो सेल बनाया आपने, इस सेल का विभव ज्ञात कर सकते हो। और RT अपॉन L, और अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो मैं इसको ये लिख सकता हूं E इक्वल टू 0.0591 A1 अपॉन A2। ये लो फाइनल रिजल्ट ये आ गया। तो ये जो कंसंट्रेशन सेल था, इस कंसंट्रेशन सेल में हमने इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल पढ़ा है। अब हम ये तो मरकरी अमलगम इलेक्ट्रोड था, अब हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। अब हम बात करते हैं एक गैसेस इलेक्ट्रोड की। सपोज करो एक गैसेस इलेक्ट्रोड है, उस गैसेस इलेक्ट्रोड में क्या है कि मेरे पास ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और यहां से हाइड्रोजन पास करते हैं ऐसे ही। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसमें भी हाइड्रोजन पास हो गए, और ये दोनों के दोनों HCl के सॉल्यूशन में है। मतलब
अब हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो मैं इस गैस का प्रेशर P1 है और इस गैस का प्रेशर मैंने लिख दिया P2 है, और ये HCl सॉल्यूशन ले लिया मैंने। तो इस सेल का सेल आरेख क्या आएगा कि प्लेटिनम जो है वो सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, और इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है P1, और ये HCl सॉल्यूशन में है। फिर क्या है कि हाइड्रोजन गैस है, इसका प्रेशर P2 है, और ये प्लेटिनम सॉलिड में है। तो इस सेल का आपने सेल आरेख बना दिया, और चूंकि मैं यह लिख रहा हूं P1 इज ग्रेटर देन P2 है, मतलब लेफ्ट हैंड जो साइड जो इलेक्ट्रोड है उसका प्रेशर ज्यादा है देन कंपैरिजन किसके, जो राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है। तो ये आपने सेल अभिक्रिया। अब आप इसका क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। तो देखो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में सबसे पहले हम बाएं इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की बात करते हैं। तो बाएं इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में क्या होगा कि हाफ H2 जिसका प्रेशर P1 है वो चेंज होगा H प्लस इलेक्ट्रॉन। तो दाएं इलेक्ट्रोड जो होगा उसकी रिएक्शंस क्या होगी, दाएं इलेक्ट्रोड अभिक्रिया H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हाफ H2 और ये प्रेशर P2। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स की आपने अभिक्रिया लिख दी है। तो कुल अभिक्रिया क्या लिखोगे, कुल अभिक्रिया क्या लिखोगे, ये हाफ H2 इसका प्रेशर P2 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो हाफ H2 जिसका प्रेशर P1 है वो चेंज हो रहा हाफ H2 जिसका प्रेशर P2 है। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करोगे आप, इस पर नैनसर्ट समीकरण अप्लाई कर दो। बताओ नैनसर्ट समीकरण क्या थी, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln Kc, और वी नो दैट कंसंट्रेशन सेल में E नॉट की वैल्यू 0 रहेगी। तो E इज इक्वल्स टू माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो P2 का प्रेशर अपॉन P1। तो और चूंकि n इक्वल्स टू इक्वेशन में क्या है 1, तो E इज इक्वल्स टू RT अपॉन NF माइनस ln P2 अपॉन P1। तो E इज इक्वल्स टू RT अपॉन F ln P1 अपॉन P2, एंड दिस इज इक्वेशन सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये सेकेंड ईयर का था, और सेकेंड ईयर में मतलब क्या पढ़ रहे थे हम, सांद्रता सेल पढ़ रहे थे। सांद्रता सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल पढ़ा था, एक कौन सा पढ़ रहे थे, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। तो आज जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है वो सिर्फ इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल पढ़ा है। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में हमने ये बताया है कि अगर आप इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को चेंज करके जो सेल बना रहे हो तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल जो हम लेते हैं वो अमलगम इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं, गैसेस इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के अंदर हम जो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं उनको एक ही सॉल्यूशंस के अंदर डिप करते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स, जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम गैसेस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो गैसेस इलेक्ट्रोड में हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया। प्रेशर को चेंज करने के बाद इन दोनों को HCl सॉल्यूशन में मैंने डिप कर दिया। डिप करने पर मैंने ये जो सेल बनाए, सेल का आरेख ये आ गया, क्लियर है। और इस सेल आरेख में सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड्स लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक प्लेटिनम होता है, हाइड्रोजन होती है, उसका प्रेशर P1 लिखा, ये डिप है HCl सॉल्यूशन में सेकंड, और
आप S2 ले रहे हो, P2 प्रेशर और ये प्लेटिनम के साथ होती है। इस सेल के अंदर मैंने कंडीशन से बताया कि यहां मैंने P1 इज ग्रेटर देन P2 कर दिया है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड जो इलेक्ट्रोड है उसका प्रेशर ज्यादा है देन किसके कंपैरिजन में, राइट हैंड साइड की जो इलेक्ट्रोड है उसके कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोड ऑफ विक्रिया जब हम लिख रहे हैं तो बाय इलेक्ट्रोड्स में प्रेशर ज्यादा है, इट मींस वो मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इट मींस हाफ S2 जो होगा उसका प्रेशर जिसका P1 है वो चेंज होगा H++ इलेक्ट्रॉन्स में, वो डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स। एंड राइट हैंड साइड जो इलेक्ट्रोड्स होगा उसमें H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ S2 P2 में चेंज कर देगा। इट मींस इसमें इलेक्ट्रोड्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा, हाफ S2, इसका प्रेशर P1 है, ये चेंज होगा हाफ S2 P2 के अंदर। तो इस सेल की कुल अभिक्रिया आ गई। इस सेल की कुल अभिक्रिया पे हमने नैसर्ट समीकरण अप्लाई कर दी। नैसर्ट समीकरण में हम क्या पढ़ते हैं कि नैसर्ट समीकरण इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln KC, और चूंकि ये जो E नॉट सेल होता है उसकी वैल्यू 0 होती है इन द इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल, बिकॉज ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, जिससे उसका सेल का विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। और 0 होने से हम क्या कर सकते हैं कि E नॉट की वैल्यू मैंने जब 0 पुट अप की तो E इज इक्वल टू माइनस RT NF ln, यहाँ Kc जो होता है साम्य अवस्था स्थिरांक होता है जिसका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट का प्रेशर P2 है इक्वेशन के अंदर, और रिएक्टेंट का जो है वो क्या है, P1 है। और इन दिस ये जो रिएक्शंस है इसमें N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो कितनी है, इसमें इक्वेशन में 1 है, तो मैंने 1 पुट अप करा, तो E इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF, तो N इक्वल टू 1 ln P2 अपॉन P1, तो माइनस चेंज हट जाएगा, तब आप अगर आपने P1 को ऊपर ले गए इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा RT अपॉन F ln P1 अपॉन P2। इट मींस ये है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और इससे हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं।